अब मैं दिखाता हूँ भाइयों आप लोगों को इस गांव के छोटे मोटे काम जो यहाँ के ग्रामीण लोग सुबह सुबह जल्दी उठ के, अभी भाई 5 बजे हुए, 5:30 बजे हुए, यहाँ के लोग कैसे काम करते हैं वो देखो। मंदिर के बारे में जानना था बाबा, यहाँ की कहानियों के बारे में। मंदिर में यहाँ की भी कहानी है ना छोटे मासू देवता की। नहीं, छोटा वाला तो है, बड़ा वाला नीचे। थोड़ा नीचे। हाँ जी। अच्छा, ये छोटे वाले। छोटे वाले नीचे चले जाओ, मंदिर गाड़ी आपके पास। हाँ जी। इसी साइड में चले जाओ। अच्छा। और जो सीधा रास्ता हो ना, हाँ हाँ, वो तो छोड़ देना। अच्छा। ऊपर वाला होगा बाबू, अच्छा, उसमें जाना मोड़। यहाँ से ना? हाँ, यहाँ से सीधे हाँ, मोड़ होगा, मुँह कटा हुआ। अच्छा। उस मोड़ पे जाना, ऊपर वाला रास्ता होगा ना, हाँ उसमें बेल्ट वगैरह मत देना ऊपर, और जूते। हाँ, ठीक है। ठीक है। ये जूते वगैरह अभी यहाँ पे किसी ने वैसे लेदर तो पहना नहीं है। अच्छा, हमको पता था कि लेदर नहीं पहना। जूते मत ले जाना ऊपर। ठीक है। ठीक है। जूते निचले आ रहे आंगन में खो देना जी। और भाई ये हो गई अपनी सुबह की पैकिंग। ये हमने टेंट लगाया था बहुत मस्त, और इसके अंदर ही हम बैठे एंजॉय करा, और फिर थोड़ी देर सो गए हैं। हाँ भाई, और सुबह का मौसम बड़ा ठंडा है और बहुत प्यारा है। तो इसी के साथ अभी यहाँ से पैकअप करके सारा सामान निकलते हैं। कोई भी गंदगी नहीं छोड़ेंगे भाई, सब साफ़ करेंगे। वहाँ पत्थर थे, हमने सारे पत्थर ऊपर रख दिए, और ये टेंट था। आसपास का जितना भी कचरा दिख रहा है आपको, अभी थोड़ी देर में कुछ नहीं मिलेगा, हमारे साथ किए भी जाएगा। लुक चुप ना जाओ जी भाई, ये जो हम फील कर पा रहे हैं और ये जो महसूस हो रहा है हमें इतनी प्यारी सुबह के साथ, अगर आप ये चीज़ महसूस करना चाहते हो तो आना मासू देवता। तो भैया जब भी आओ सेम इसी तरीके से अपने जितना कूड़ा फैलाया हुआ है वो, और अगर पहले से भी पड़ा हुआ वो भी साथ में उठा के, पीछे गिर गया वो, साथ में उठा के भाई सारा क्लीन करके लेके जाना वापस। भाई हमारा हो गया वर्क डन। ये है थोड़ी सी ऐश बची है जो मिट्टी में मिल जाएगी, उसका कोई नहीं। उत्तराखंड बहुत प्यारी जगह है, एकदम मस्त, एकदम मस्त। भाइयों मासू देवता से ऊपर ऐसे कुछ ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ये देख लो यहाँ का व्यू, ऐसे ट्रैकिंग करके ऊपर एक कुंड है, कुंड तक आपको ही लेके चलते हैं और फिर दिखाते हैं। भैया और तो ऊपर पहुँच गए, सौमिक भाई पीछे अपनी फ़ोटो खींच रहा है, और तुम्हारा भाई धीरे धीरे पैदल चल रहा है। व्यू चेक करो एक बार, कितना प्यारा है। भाइयों जिस रास्ते से हम गए थे उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं, क्योंकि जो कुंड वाला पानी का एरिया है वहाँ पे 2 लोग डूब के मर गए। जब से गांव वालों ने वहाँ पे जाना बंद कर दिया भाई, इसलिए रास्ता बंद है, और हम उसी रास्ते से वापस मंदिर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आगे 2 लोगों की जान चली गई, मतलब डूब गए उसमें, तो इसलिए वो आगे जाने नहीं दे रहे हमें। तो देखते अभी यहाँ पे मेरा प्यारा ना केकड़े का बच्चा, और वही झरने में से निकला है। और ये पानी कहाँ से आ रहा है भैया? पहाड़ी से आ रहा है। बोलते हैं कि इसी पानी में
मासू देवता, जो छोटे बसे मासू देवता है, उनको नहलाया जाता है। तो उनकी पालकी निकलती है। जब पालकी निकलती है तो वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे उनको नहलाते हैं और उसके बाद लेके जाते हैं। दोस्तों, हम आपको लेकर आए हैं छोटे मासू देवता, जिसको पिसोई मासू देवता भी बोलते हैं। आओ अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या खाना। आ जाओ। भाई कोई मूवियों में वो नहीं होता, कराटे कुंफू सिखाते रहते हैं उनको, उस टाइप का ये मंदिर लग रहा है। जैसे आगे आंगन है, इस आंगन में यहाँ प्रैक्टिस चलती है, उनको आर्टिलरी सिखाते हैं, उनको योगा सिखाते हैं। वैसा लग रहा है भाई, सेम मूवी टाइप का, मूवी जैसे मूवी शूट करते हैं ना। और यहीं सेम इसके पीछे घर भी इतने प्यारे प्यारे हैं जो आप देख सकते हो, इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर घर है। तो हम कुछ लोकल यहाँ के जो लोग हैं, हम उनके साथ हैं और उनका कुछ यहाँ के बारे में बताना बहुत इम्पोर्टेंट है, यू नो। तो आज उनका नाम पूछते हैं, उनके बारे में जानते हैं और जो यहाँ की कहानी है उसके बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम सर? विनीत चौहान। विनीत जी। और आपका सर? नवीन चौहान। नवीन चौहान। सर यहाँ के बारे में कुछ बता रहे थे, जैसे जो गांव के बारे में बता रहे थे ना, आपकी अलग अलग, जैसे यहाँ पे गुरु। ये ऐसा होता है ना कि क्या क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे 15 गांव है, एक यूनिटी टाइप की है, मतलब एक वो बना हुआ ना। अच्छा। तो उसके अंदर जो है 15 गांव आते हैं। ओके। ठीक है। तो ये जो जब मंदिर बना है तो पूरे 15 गांव की एक मीटिंग बुलाई, 15 गांव के हर एक नागरिक के द्वारा जो है यहाँ पे फिर क्या क्या है इस चीज़ के लिए, मंदिर बनाने के लिए जो है। मैंने सुना है कोई आर्किटेक्ट थे जो बाहर से आए थे कहीं पे। जी जी जी। हाँ। क्या था? कुड़ियाल जी थे। कुड़ियाल जी ना, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अच्छा। वैसे आपको सही राह जो देंगे वो इंदर सिंह नेगी जी है, जो उनके मित्र हैं। अच्छा अच्छा। वो बता सकते हैं। तो इंदर सिंह नेगी जी हैं। आपको नागठात मिल सकते हैं नागठात? बाजार में। हाँ, नागठात बाजार में। ठीक है, नागठात बाजार वहीं रहते हैं वो। ओके, ठीक है। और यहाँ पे हम किन से मिल सकते हैं? यहाँ पे आप अभी सुबह हो रखी है और सब अभी नींद से जगे हैं और अभी स्नान होना है, पूजा होनी है, तो थोड़ी दिन के लिए वेट करते हैं और फिर सबसे मिलता है।
हमारे साथ है कृष्णेंद्र पांडे जी और वो यहाँ के मासू देवता बिसोई के प्रमुख हैं। तो हम उनसे बात करने जा रहे हैं और यहाँ की कुछ ऐसी कहानियाँ जो विलुप्त होती जा रही हैं उसके ऊपर हम पंडित जी प्रकाश डालेंगे और हमें कुछ कहानी सुनाएंगे। तो 4 भाई है, ये शिव के रूप है। तो इनके पहली जो उत्पत्ति हुई वो हनोल में हुई। हनोल तो सुना होगा आपने? जी 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 जी। हनोल में इनकी उत्पत्ति हुई। तो हमारा जौनसार बाबा का जो क्षेत्र है इस पे पूरा हमारे ये आराध्य देव यही मासू देवता है। अच्छा। तो जितने भी जगह पे है सब मासू देवता के हमारा आराध्य देव मासू देवता है और हम इसके पुजारी हैं। तो यहाँ की जो उत्पत्ति है वो जो हमारा यहाँ पे सामने गांव है दुईना पड़ता है। दुईना। तो वहाँ के जो पंडित है वो ऊपर उधर वहाँ के पुजारी थे पहले। अच्छा। दुईना के। दुईना से तो वो यहाँ बसने आ गए होंगे। अच्छा। पहले बहुत पहले तो बारी बारी पे जो है अपने बारी पे वहाँ देवता है। तो उसने पुकार लगाई कि महाराज अगर हम तुम्हारे सच्चे पुजारी है तो यहाँ पैदा हो जाओ, हम यहाँ पे आपकी वो करेंगे, आराधना करेंगे, यहाँ मंदिर बनाएंगे। उनके अब सुनने की कहानी है, अब हमें भी बहुत पहले की बात है कि उनके जो पशु थे उनमें एक गाय थी, जैसे दिन में चुगाने के लिए ले जाते थे। तो वो यहाँ पे बिसोई या दुईना के बीच में एक जगह पानी है, तो उसके ऊपर जो है एक बहुत बड़ा पत्थर था। तो गाय वहाँ आती थी और वहाँ पे जो है उसका दूध अपने आप निकलने लग जाता था और नीचे सांप नाग उसको पीता था। अब जब शाम को घर ले जाते थे दूध निकालने जाते तो कहाँ से निकलना था, दूध वहाँ खाली हो जाता था। तो एक दिन उनकी औरत जा रखी थी चुगाने के लिए, उसने उसका पीछा किया कि क्या बात है, दूध क्यों नहीं देती। तो जब वो पीछे पीछे गई तो देखा वहाँ पे वो दृश्य। तो जब बाद में उस नाग देवता ने क्या किया, उसके मुंह में एक सोने का छत्ता था। तो उस औरत उसने क्या किया, औरत ने जो हम ढांटू बोलते हैं, तो उसने वो नीचे रख दिया और उस सामने उठाया वो छत्ता रख दिया और वही महाराज की उत्पत्ति थी। तो वो ले गई अपने घर पे ले गई। तो जो उनके बुजुर्ग रहा होगा उनको कहा कि जी ऐसी ऐसी बात है। तो उसने जो अब हम पंडिताई करते हैं तो जो हमारा जो जैसे गीता वगैरह वैसे हमारी एक होती है सांचा बोलते हैं उसको, सांचा किताब, तो उसके अंदर रख दिया उन्होंने। तो उसकी पूजा करते रहते थे। अब उसने तो महाराज की उत्पत्ति थी, उसने वहाँ क्यों रहना था। वो कुछ दिन में उसके अंदर सीटें बजनी शुरू हो गई। सीटें बजनी जब शुरू हुई तो उन्होंने फिर उनके घर में उसी औरत पे जो है वो देवता खेलने लग गया। तो फिर पूरे 15 उन औरत के उस औरत पे देवता प्रवेश हुआ देवता का। अरे वाह। वास फिर वो उसने बोला, फिर उन्होंने पूछा उससे, उन्होंने कहा मैं इस मासू देवता हूँ और मेरे को पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा मंदिर बिसोई में बनेगा। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे एक चीज़ है कि लोगों के बीच में डर है कि मासू देवता जो है अगर गलत करोगे तो सबको बुरी हालत कर देते हैं। ये सच है बात? देखो वो तो सभी देवी देवता करते हैं। आप अगर गलत करूँगा तो मुझे तो सज़ा मिलेगी। बिल्कुल। अभी मैं यहाँ पे पुजारी अगर मैं यहाँ चोरी करने लग गया या कुछ, ये थोड़ी बोल रहा है कुछ भी। कलयुग में तो ऐसा है ना कि लेकिन उसके परिणाम जरूर। हाँ, पर मैंने सुना है कलयुग के देवता हैं और ये लोग वो हैं जो जिनसे पूरा हनौर इनका पूरा गढ़वाल, ये मासू देवता जो है ये आसानी से नहीं निकलता इनका दोष। और जब इनका दोष लग जाएगा किसी को तो उसको निपटाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात सोचा कि लोग कसम देते हैं इनकी कि तू कसम खा इनकी, और कसमें भी खाते हैं। अभी मेरा आपका झगड़ा है, मान लिया आपने मेरी कोई चीज़ हड़प रखी है तो मैं बोलूँगा कि अगर मेरी नहीं है, अगर तुम्हारी तो कसम खा लो। तो यहाँ पे ये जो नीचे पत्थर एक बड़ा इसके ऊपर कसम खाई जाती है और पूरे साज-बाज के साथ पूरे ढोल वगैरह निकाल के जो है कसम दिलाई जाती है। फिर वाह। पहले हमने सुना यहाँ पे यही कि बताता हूँ मैं आपको, एक हरिजन कुछ आइडिया है आपके पास?
वैसे पहले जो मंदिर थे वो जैसे सामने मकान है सेम वैसे थे, 2 मंजिल थे, ऐसे थे। तो काफ़ी पुराना हो गए थे, मिट्टी की चिनाई थी उसमें पत्थरों के साथ, और इसमें क्या मिट्टी का ही लेंटर था इसमें। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई शैली ऊपर है छत पूरी। था, है? ये तो शैली ये तो अभी आर्किटेक्ट है एक। अच्छा, गुप्ता शैली का है ये लग रहा है मुझे से। हाँ, इसमें पूरी महाभारत रामायण सब दिखा रखी है। अच्छा हाँ, बेटा एक बार ये दिखा देना। चित्रकारी इतनी। ये नहीं, इसमें सब है महाभारत इस रामायण मंदिर के बारे में- सारे। अच्छा, जिसने बनाया है उनका नाम क्या है? वो धनवीर था एक धनवीर जी। स्त्री जो था, हाँ। हिमाचल से था वो, अच्छा बड़ा ही अच्छा हिमाचल से था। तो उसने वो कह रहा था कि मेरा ये 22वां मंदिर है, 22वां मंदिर 22वां मंदिर बनाया उसने ये। क्या? और उसने ये कहा कि मैं इसको ऐसे बना दूंगा कि लास्ट मेरा ये अब। और वो बनाए भी वाकई में, बनाने में लगे तो पूरे 6 साल लगे इसको, 6 साल में कंप्लीट हुआ। ये सब हाथ की कलाकारी है सब। तो काम स्टार्ट किया, तो इस पर जब खर्च आया, जबकि लकड़ी की कीमत नहीं लगाई, लकड़ी डोनेट की लोगों ने, तो बनाने का जो खर्च आया 1 करोड़ 17 लाख का खर्च आया था इसमें। 1 करोड़ 17 लाख। तो ये देखो, जब हम साल में ऑडिट करते थे, 6 साल में कंप्लीट हुआ, तो साल में जब ऑडिट करते थे तो 6 लाख बैलेंस ही रहता था, 6 लाख बैलेंस ही रहा, पैसा आता रहा, लेकिन वो 6 लाख जो बैलेंस ही रहा। 6 होता है, शुक्र है। और जिस दिन ओपनिंग हुई इसकी 15 अक्टूबर 2015 को, तो उस दिन तो 7 लाख रुपए बैंक वाले थे एक दिन में, लगभग 35,000। ओके गाइस, हम सब कुछ समेट चुके हैं, सब कुछ सही हो चुका है, सबको सारे बैग्स पैक हो चुके हैं बहुत और अच्छा लगा हम भाई। निकलने जा रहे हैं। बहुत टाइम हो गया, हमको जल्दी पहुंचना है स्टूडियो, और हम आपका निकल ये गए देहरादून। और आपको ये वीडियो बना के निकलना है। तो आपको ये वीडियो दिखाएंगे, ये ब्लॉग दिखाएंगे और बड़ा मज़ा आएगा। और मतलब मैं तो चाहता हूँ कि तुमको मैं हर हफ्ते में कम से कम 5-6 ब्लॉग दे दूँ, बट फिर वो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई बजट देखना पड़ता है, जाना देखना पड़ता है, सबको टाइम देखना बहुत पड़ता है। मजा आया, पर जैसे भी था बहुत भगवान के बहुत प्यारा। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो फाइनली निकलते हैं भैया अपने घर के लिए। मेरी प्यारी आत्माओं, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। बोलते हैं कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में शिव के 4 अंश हैं। वो 4 अंश जो हैं, उनमें से आपने मासू देवता के बारे में जरूर सुना होगा। अब ये मासू देवता है कौन? जो कहानी बताती है वो ये है कि 4 भाई थे, और वो 4 भाई जो थे वो शिव के अंश माने गए, जिनके बारे में हमारे ग्रंथों के अंदर लिखा गया है अपा ब्रह्मा, मतलब जो डिफाइंड नहीं है। बोलते हैं कि ये 4 भाई जो थे, उनमें से एक का नाम था बोधा मासू देवता जी, दूसरे का नाम था भासिक मासू देवता जी, और तीसरे का नाम था पवासी मासू देवता, और चौथे का नाम था चलदा मासू देवता। अब ये चारों मासू देवताओं के पास 4 प्रोटेक्टर्स थे, और वो 4 प्रोटेक्टर्स जो थे वो इन मासू देवताओं के बोलने पे लोगों के साथ मदद करते थे। बोलते हैं कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में जब कभी कोई इंसान झूठ बोलता है, उनको मासू देवता के मंदिर लेकर आया जाता है, और मासू देवता के बाद लेकर आने के बाद उनके ऊपर कसम दिलवाई जाती है। अगर वो इंसान सच होता है तो मासू देवता उनके साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं, पर अगर वो इंसान गलत है तो मासू देवता और उनके जो 4 प्रोटेक्टर्स हैं वो उनको मदद करते हैं और सही को सामने लेकर आते हैं। तो जो पहले बोधा जी मासू देवता जी हैं, उनके जो प्रोटेक्टर का नाम था, उनका नाम था केलू, और भासिक महाराज जी का नाम था कल्पा। पवासी महाराज के नाम उनका नाम था कहलात,
और चलदा महाराज जो एक जगह कभी टिकते नहीं थे, उनका नाम था, उनके प्रोटेक्टर का नाम था सिरखंडी। तो ये ऐसा बोलते हैं कि ये चारों प्रोटेक्टर जो हैं ये बेसिकली करते क्या है, जब कभी कोई महासू देवता के दरबार में आते हैं और अपनी गुजारिश लेकर आते हैं कि भाई अगर मेरे साथ गलत हुआ है महाराज और मुझे मदद करिए, तो महासू देवता क्या करते हैं, अपने प्रोटेक्टर को भेजते हैं उस आदमी के पास जिसने गलत किया है, और फिर उस आदमी का निर्णय महासू देवता खुद करते हैं। ऐसा है दोस्तों कि हम बहुत जगह घूमे हैं, उत्तराखंड की हर जगह जाके हमने एक बार नोटिस करी कि वहाँ के लोग नॉर्मल देहरादून के हिसाब से वहाँ के लोग जो है वो बहुत सच्चे हैं, बहुत शांत और आपकी हर जगह मदद करने वाले लोग। मैंने नोटिस किया कि लोग जब उनके घर में आप जाओगे पहाड़ों में, तो आपको पता चलेगा कि वो आप जैसे ही आपको देखते हैं ना कि कोई नया आदमी आया है, तो अपना घर खोल के आपको पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, आपका देखभाल करेंगे। इतने सच्चे लोग अगर आपको कभी देखने मिलेंगे तो मिलेंगे सिर्फ उत्तराखंड की पहाड़ियों में। और गढ़वाल बोलते हैं कि सच्चे लोगों के साथ और अच्छे लोगों के साथ भरा हुआ है। दोस्तों इतना वादा देता हूँ कि अगर आप कभी हमारे गढ़वाल की पहाड़ियों में आएंगे और अगर आप ये सोचते हैं कि आपको कोई चुरा लेगा या आपके साथ कोई थेफ्ट हो जाएगा या आपके साथ कुछ गलत होगा, तो मेरा वादा है ये सारे के सारे नोशंस आपकी गलत होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग बिल्कुल प्योर हार्टेड है। दोस्तों हम गए थे जब बिसोई महासू देवता, तो बिसोई महासू देवता में हमने वहाँ के लोगों से मिले, हमने वहाँ पे लोगों से बातें करी और पता चलता है कि वहाँ के लोग इतने सच्चे हैं कि वो आपके साथ बैठ के घंटों बातें कर सकते हैं, घंटों आपसे चैटिंग कर सकते हैं, घंटों आपके साथ आपकी कहानियाँ सुन सकते हैं। तो दोस्तों हम पहुँचे रात के 2 बजे। प्लान था कि हम स्टूडियो में बैठेंगे, तो हमारे साथ गुनगुन दीदी आई थी, गुनगुन और यश भैया आए थे और चिराग, मैं और शौमिक भाई हमारे मैनेजर। तो रात को हमने बैठे और हमने प्लान किया यार बहुत बोर हो रहे हैं कि अब एक और वीडियो आप सबके लिए लेकर आना है, तो क्या करा जाए। तो हमने बोला चलो एक काम करते हैं, बिसोई महासू देवता चलते हैं। हमने रातों रात पैकिंग करी और हमने निकल पड़े बिसोई के लिए। जब हम बिसोई के लिए जा रहे थे तो हमारे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता जो मुझे याद था जो 75 किलोमीटर्स था हमारे यहाँ से, और दूसरा रास्ता जो हमने गूगल से देखा। अब गूगल से जो रास्ता देखा वो इतना घूमने वाला रास्ता था कि हम सब कंफ्यूज हो गए। और जब हम कंफ्यूज हुए तो आपको वो रास्ता दिखाया जाएगा। रास्ते में हमें एक बहुत प्यारा डैम, और डैम के बाद हमने जो रास्ता पकड़ा, इतनी ठंड थी वहाँ जाते समय, और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो मज़े की बात, सबको घूमना था, सबने टेंट वेंट हमने सब रेडी कर लिया। तो और भाइयों क्या हाल है तुम्हारा? मैं टीम मेरा एक प्यारा सा लड़का दोबारा से आपके लिए एक नई वीडियो में आया हूँ, और ये वीडियो होने वाली थी अपने एक महासू देवता के भगवान के ऊपर। तो होता ये है, हम सब निकलते हैं अपना बैग पैक करके महासू देवता की एक ट्रिप पे, और ये सब हमारा होता है रात को प्लान। और उस प्लान में हमारा बेचारा तेजस रह जाता है, इसको कुछ काम बढ़ गया था जिस कारण से हमारे साथ जा नहीं पाया, और उसमें भैया ने बता दिया कौन कौन गया था। तो वैसे ही हम महासू देवता पहुँचे। वहाँ पे आई सबसे बारी भाई टेंट की। टेंट आता नहीं किसी को लगाना, वो भी भैया ने बता दी तुम्हें कि किसने कैसे लगाया। हम उठे सुबह उठते ही हमने एक बहुत प्यारे सनसेट व्यू के, इतने मतलब बता नहीं सकता, हमें यूँ लग रहा था हम जन्नत में पहुँच गए। इतना मतलब टाइम स्लैब में इतना प्यारा रखा, वो आपको अभी दिखेगा वीडियो में। इतना प्यारा व्यू हमने आज तक नहीं देखा था, और हम एकदम हाई वाले टॉप पे थे, जो हाँ महासू देवता, बिसोई महासू देवता का जो हाईएस्ट पीक था, हम उस पर हमने टेंट लगाया और वहाँ से उस सनसेट के हमने सनराइज़ के हमने बहुत प्यारे व्यू देखे। उसके बाद भाई हम नीचे पहुँचे मंदिर में जाने के बाद हमारे तो पहले जाती ही हमारी आंखें खुल गई मंदिर को देख के, क्योंकि भाई मंदिर की हाइट और मंदिर इतना बड़ा और इतना प्यारा मंदिर, एकदम महल जैसा एकदम। तूने देखा था भाई? तुमने जैसा एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से बता रहा। हाँ भाई, इसने वीडियो देख लिया तो इसलिए बता रहा है पीछे। तो भाई हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, इतना प्यारा मंदिर का व्यू, हमने दर्शन करे। उसके बाद हमें एक पंडित जी मिले, उन्होंने हमें थोड़ी बहुत बातें बताई मंदिर के बारे में। उन्होंने बताया भगवान महासू देवता के बारे में, उनके प्रोटेक्टर के बारे में, जो कि 4 जने थे। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे मंदिर में लगने थे 1.5 करोड़ रुपए। जो उन्होंने बजट फाइनल किया था वो क्या था 1.5 करोड़ रुपए का, लेकिन उसमें से उन्होंने बताया कि हमारा बजट इतना बैठा था, और उसके बाद की स्टोरी आप सुन लो उनकी।
तो वहाँ से हम मंदिर में दर्शन करके हम निकले। उन्होंने बताया एक कुंड है जहाँ पे बिसोई के बीच में और एक और छोटी सी जगह है उसके बीच में कुंड पड़ता है। तो हम उस कुंड के लिए ट्रैकिंग करते हुए वहाँ पहुँचे और वहाँ जाके हमें पता चला कि गांव के कुछ लोगों ने बताया भैया को कि वहाँ पे 2 जनों की डेथ हो गई थी उस कुंड में डूब के मरने की वजह से। तो उस कारण से स्टोरी मेरे को नहीं बताया भाई तूने। अबे सुन ले, फिर अभी बता रहा हूँ ना। ठीक है। तो वहाँ पे 2 जनों की डेथ हो गई थी जिस कारण से वहाँ कुंड का एरिया बंद कर रखा था। लेकिन हमें था कि देखना है तो हमने फिर भी सोचा क्या पता हम ट्राई करते हैं और देख पाएंगे। हम वहाँ पहुँचे कुंड के पास, वहाँ पे वही हुआ हमारे साथ सीन। सिक्योरिटी की वजह से हम वहाँ कुंड को नहीं देख पाए और वहीं से हमें ट्रैकिंग करके थोड़े बहुत वापस आना पड़ा। वापस आए, हमने गांव के थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स बनाए, प्यारे प्यारे लोगों से मिले, हमने चाय पी और वहाँ की भाई चाय इतनी टेस्टी तेजस तू होता ना भाई। मतलब तुम मेरे को जलाने की कोई दिक्कत नहीं छोड़ रही, मतलब जगह सीधी छोड़ रही इतनी सी। हाँ जलाएंगे भाई, हर जगह से धुआं निकल रहा है, अकेले चले गए और मेरे को भाई एकदम इमरजेंसी में काम था कुछ इसलिए नहीं जा पाया। और वहाँ पे हमने चाय पी, भगवान उनके दर्शन करे मासूम देवता के। हाँ, और हमारे साथ 4 जने थे। भाई हम जैसे ही मंदिर में हमने दर्शन करे, मंदिर के बाद एक जो वहाँ मंदिर के पुजारी थे वो बोले हमारे पास एक कुंड का दरवाजा है और उसकी चाबी उनके पास थी जो वहाँ पे वो मंदिर संभालते थे। तो बोले वो पानी किसी किसी को नसीब होता है। तो भैया वो बोले कि तुम्हें देखना है। हम बोले हाँ भाई देखना है हमें। तो हम नीचे पहुँचे और पुजारी जी ने हम सबको थोड़ा थोड़ा वो जल पिलाया और जल इतना प्योर था कि उसके आगे भाई 10 आरओ लगा देना, आरओ वो भी फेल थे। अमृत बन जाता है भाई वो जल फिर। हाँ वो अमृत ही मान लो भाई। और हमने उस जल को पिया, उस प्रसाद को हमने पिया और भाई उतना प्योर पानी था, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। भाई तूने कुंड के बारे में पूरी बात नहीं बताई कि वो बना कैसे था, मतलब क्या पूरी स्टोरी बता ना। पूरी स्टोरी उसकी ये है, जो वहाँ पे एक स्टार्टिंग में जो पुजारी रहते थे, बिल्कुल स्टार्टिंग में उन्होंने वहाँ पे मतलब उनको नहाने के लिए, जल के लिए, पानी के लिए, पीने के लिए उनको चाहिए था, कुछ स्रोत चाहिए था। तो उन्होंने उस जगह पे मारा अपना चिमटा, उनके पास एक चिमटा रहता था। उन्होंने उस चिमटे को मारने के बाद जो वो जल का फुहारा, हाँ मतलब भाई इतना भयंकर चीज़ थी ना, वो वीडियो हम ले नहीं पाए, पर वो जल एकदम डीपली नीचे जाके गुफा में निकलता है वो पानी। और भाई हमने इस पूरी ट्रिप में तेजस को बहुत मिस किया, हुआ हद से ज़्यादा मिस किया। मैंने बताया ना वीडियो कॉल करी थी, मंदिर के सामने खड़े गया, हेलो तेजस हम लोग देखो मजे कर रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे लोग, कोई वहाँ पे कुछ छान रहा, कोई बाजरा निकाल रहा, कोई अपनी गायों का दूध निकाल रहा। सुबह सुबह गाँव के लोग इतने प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, वो हमने सारी नोट करी है और सारी इस कैमरे में कैद हुई हैं, जो कि आप अभी देखोगे। अगली वीडियो में मैं भी जाऊंगा, इनके साथ एक गद्दारी करते हैं, पता है। अगली वीडियो और जबरदस्त आने वाली है गाइस, इसलिए कहता हूँ तुम्हें फॉलो। बहुत जबरदस्त वीडियो आने वाली है, ऐसी वीडियो की आपने कहीं ना देखी होगी। और ऐसी अनसुनी अनकही कहानी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे जो पेज है उस पर आपको मिल जाएंगे सारे टीजर्स वगैरह, तो जाओ और चेक करो। अगर आपको ऐसी हिडन हिस्ट्रीज और अनसुनी अनकही कहानियाँ देखनी है ना, ये सिर्फ आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, वो भी सिर्फ उत्तराखंड के लिए। ये चैनल हमने उत्तराखंड के लिए बनाया है स्पेसिफिकली। और इसमें भाई देहरादून की जितनी भी मिस्टीरियस चीज़ें हैं वो सारी हम एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे और उसकी दंत कथा सुनाएंगे। तो अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड का बूम।